हेलो फ्रेंड्स, क्लास की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है। तो हमें देखना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p और q एक पूर्णांक। तो हमारा हल होगा, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p बराबर 0 लिख सकते हैं। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक लिख सकते हैं। तो हम p बटे q 0, 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3 इस तरह हम अनंत तक लिख सकते हैं। मतलब जो शून्य है उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 जो अंक है उसके बीच में 6 परिमेय संख्या को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। 6 परिमेय संख्या निकालना है तो इसमें हम एक जोड़ देते हैं, 6 और 1 7। ये जो हमारा 7 आया, 7 को हम 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे और 4 से भी गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो हमारा 3 गुनी 7 बटे 7। तो हम 3 को 7 से गुना करेंगे, 3 सती 21, 21 बटे 7। उसी तरह हम 4 को भी गुना करेंगे, 4 गुने 7 बटे 7। फिर 4 को 7 से गुना करेंगे, 4 सते 28, 28 बटे 7। तो हमारा 2 अंक निकल गया, एक 28 बटे 7 और 21 बटे 7। तो 21 बटे 7 के बाद और 28 बटे 7 के पहले का अंक हमें लिखना है। तो लिखते हैं 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो ये हमारा जो 6 अंक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे जो 6 संख्या हो गए, ये हमारे 6 प्राकृतिक परिमेय संख्याएं हो गए। तो ये हमारा हो गया आंसर। हमारा है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को निकालना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो हल 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 5 में हम एक जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6। तो ये जो हमारा 6 आया, 6 को 3 बटे 5 के ऊपर नीचे से गुना करेंगे और 4 बटे 5 के भी ऊपर नीचे से गुना करेंगे। तो 3 बटे 5 गुने 6 बटे 6। तो 3 को हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 और 5 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30। उसी तरह हम 4 बटे 5 गुने 6 बटे 6। तो 4 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा और 5 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 अंक निकल गए, 18 बटे 30 और 24 बटे 30। तो हमें जो अंक लिखना है वो 18 बटे 30 से पहले और 24 बटे 30 से आगे का लिखना है। तो अंक हम यहाँ लिखते हैं 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30। तो हमारा जो 5 अंक हो गया ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा जो 5 अंक हो गया ये हमारे 5 परिमेय संख्या हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। हमारा प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा गलत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। जैसे कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3 से अनंत तक होती है। तो प्राकृतिक संख्या हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो अनंत तक जाती है, तो ये प्राकृतिक संख्या हमारे पूर्ण संख्या में भी है। तो
तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, इसलिए ये हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? यह हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि प्रत्येक जो पूर्णांक है, पूर्णांक जो हमारा रहता है वो प्लस में भी रहता है, माइनस में भी, +1 माइनस +2 -3 इस तरह का पूर्णांक संख्या रहता है, जबकि पूर्ण संख्या जो हमारा रहता है वो 0 से अनंत तक हमारा रहता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो जो परिमेय संख्या है उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या p/q के रूप में नहीं होती है। परिमेय जैसे कि 3/4, 10/15 इस तरह हम लोग परिमेय संख्या को लिखते हैं, और पूर्ण संख्या हमको 0, 1, 2, 3 इस तरह अनंत तक होता है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा असत्य। तो अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।